नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुर ब्रह्मोषध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं। बंद से कैसे बचें। बंद अर्थात भावबंध, द्रव्यबंध। भावबंध अज्ञान मोह राग द्वेष है भावबंध, और इनके निमित्त से द्रव्य कर्म का बंधन होता है। और द्रव्य कर्म का बंधन होने पर ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। संसार का भ्रमण मिटाना है तो कर्मों का अभाव करो। कर्मों का अभाव करना है तो भाव कर्म का अभाव करो। और भाव अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव भेद ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से होता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से होता है। इस जीव ने आज तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। अपने को संयोग रूप जाना है, शरीर रूप जाना है, कर्म रूप जाना, कषाय रूप जाना। आगे गाथा आ रही है कि अज्ञानता में इस जीव ने अपने को किस किस रूप नहीं जाना। पुद्गल रूप जाना, धर्म धर्म आकाश काल रूप जाना, बस जीव नहीं जाना। और ये विश्व का बहुत बड़ा अपराध है। ये गुप्त पाप है, बाहर से नहीं दिखाई देता। दुनिया समझ रही है हम तो सब अच्छा कर रहे हैं। देखो हमने बाहर लोक में कितना अच्छा काम किया, बहुत पैसा कमाया, दया की, दान किया, मंदिर बनवाया। सर्वज्ञ देव बता रहे हैं ऐसा सब होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं जानने से इसको अनंत बंध हो रहा है और संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए ये अज्ञानता मिटाने योग्य है। तो कह रहे हैं कि जैसा तेरा अज्ञान है विश्व में वैसी क्रिया नहीं होती। तेरा अज्ञान पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी बन रहा है। कल दृष्टांत आया, शांतिनाथ भगवान का जीव, ये मेरा पुत्र, यहीं से सब गड़बड़ चालू हो गई। ये मैं इसका पिता, यहीं से सब गड़बड़ चालू हो गई। मैं भगवान आत्मा हूं, किसी का पिता पुत्र नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा जाना नहीं। अब मैं पिता हूं, ये मेरा पुत्र है। अब कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा काम करेगा तो कोई मुझे क्या कहेगा। क्या कहेगा? तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं, कोई क्या कहेगा? बोलो। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। सेल्फ संबोधन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। जो ये विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं पर के बारे में, इससे मुझे क्या लाभ होएगा? बोलो। ये विकल्प पर के लिए तो अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थ हो रहा है। और
पर के बारे में इतने विकल्प इतने विकल्प इतने विकल्प होते 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 डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जाते जाते अब तो आत्मघात कर लें, हीरा चाट लिया। बोलो आपका क्या हुआ? पर लक्ष्य महाविकार है। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें पर की निंदा प्रशंसा का समय ही ना मिले। इतना समय लगाओ अपनी उन्नति में। ये जितनी भी चर्चा चल रही हैं, ये सारी चर्चाओं को अपने अवाय का विषय बनाओ। अवाय निर्णय करो, डिसीजन मेकिंग करो। और लोग दूसरी प्रोसेस में चले जाते हैं। सही बात है भैया, अपन को कोई से कुछ नहीं बोलना, फालतू में नरक निगोद होता है। दिस इज द रॉन्ग वे। अवाय में आके निर्णय करो, मेरा क्या स्वरूप है, पर का क्या स्वरूप है, आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं। तेरे विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता, तेरे लिए अनर्थकारी है। ये निर्णय करो, ये नहीं भैया अपन तो कुछ नहीं बोलेंगे। और मान्यता वही बनी रही, मेरा पुत्र है, मान्यता वही बनी रही, अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ये एकदम रॉन्ग वे है। कम बोलना हो जाए, ज्यादा बोलना हो, वो सेकेंडरी मैटर है। बात ये है मैं कौन हूं, इस बात का निर्णय होना। और फिर वो धारणा में चला जाए, फिर कालांतर में भूलना नहीं। और भूले तो फिर वही अभ्यास करे बार बार, फिर वही अभ्यास, फिर वही अभ्यास। ये बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? अध्यवसान से वैसा कार्य क्यों नहीं होता? इसका उत्तर कहते हैं गाथा नंबर 267। गाथा: हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो तू क्या करता है? तू क्या करता है बता? ये एक जीव, ये दूसरा। अब ये अज्ञानता रखता है, तो इसकी अज्ञानता से इसको बंद हो रहा है। और यदि ये मोक्ष मार्ग रूप परिणमित हो तो ये निर्बंध होता है। तो इसका संसार और इसका मोक्ष इसके परिणामों से हो रहा है, तो तेरा अध्यवसान इसके बारे में क्या करता है? तेरे अध्यवसान से इसमें क्या हुआ? तो तेरा अध्यवसान तो व्यर्थ चला गया ना। ये कह रहे हैं अपना अध्यवसान पर के बारे में अकिंचित करे। ये सुखी दुखी, इसका जो कुछ भी संसार मोक्ष, एक भव 10 भव, जो कुछ है वो इसके कारण है। तेरा अज्ञान इसके बारे में, तेरा अज्ञान क्या करता है? बोलो। राजा श्रेणिक का अज्ञान यशोधर मुनिराज के लिए क्या करता है? चेलना के लिए क्या करा? तीसरी खड़ी कर लो, चेलना, चेलना खड़ी कर लो। इसको अध्यवसान, चेलना के गुरु मैं बता के रहूंगा, गए और सर्प डाल के आ गए। बोलो। अब चेलना का अपना राग, हे स्वामी ये आपने क्या किया? देवशास्त्र गुरु की विराधना, देवशास्त्र गुरु की विराधना का अनंत नरक, देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल। बोलो। ये अपने अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ये अपने ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ये अपने राग रूप परिणमन कर रहा है। इनका अपना कर्म का उदय उस जाति का, इनका अपना। किसी से किसी का क्या हो रहा है? बोलो। पॉइंट समझ में आया? इन्होंने गले में सर्प डाला,
तो ये तो मुनिराज को दुखी नहीं कर पाए। इनका अध्यवसान इनके लिए नरक का कारण बना। इनका अध्यवसान इनके लिए तो कुछ नहीं कर पाया। क्या बोला? ये तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता, इनके अध्यवसान ने इनकी वीतरागता में क्या कर लिया? ये सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाला जीव, ये अज्ञान से रहित होने से मोक्ष मार्गी है, और तुम इनका कुछ भी बिगाड़ो। पॉइंट समझ में आया? ये अपने परिणामों से, इसके नहीं। यदि इससे इफेक्टेड होता, पर का परिणाम दूसरे के लिए कुछ कार्यकारी होता, तो फिर तो ये मिथ्या दृष्टि हो जाते। इनके अज्ञान से इनमें क्या हुआ? बोलो। और इनको जितनी कषाय का सद्भाव है, मान लिए चेलना सम्यक दृष्टि जीव थी, तो तीन कषाय का सद्भाव है, तो तीन कषाय के सद्भाव में राग की उत्पत्ति हुई। नहीं, चलो उपसर्ग दूर करके आए, मुनिराज ऐसे ही बैठे होंगे, तो इनका जितना राग उतना इन्हें बंध, और इनके पास जितनी अज्ञानता नहीं उतना निर्बंध। तो ये क्या कर रहे हैं इनके लिए? बोलो, दोनों केस लगा लो, सब जगह लगा लो, जहां पे लगाना है सब जगह लगा लो। अपने अज्ञान से अपने को बंधा, और तुम्हारे अज्ञान से दूसरे में कुछ नहीं होता। अच्छा, अब दो अज्ञानी ले लो, दो अज्ञानी खड़े करो, ये भी अज्ञानी और ये भी अज्ञानी, ठीक है? अब ये इसके लिए बुरा चाहता है। अब समझ लो, मान लिया ये मंद कषाई है, आप स्वाध्याय करने लगे, अभी पता चला इन्होंने सही काम नहीं किया, और ये स्वाध्याय है, तत्व निर्णय कर रहा है, क्या मंद कषाई है, चलो ठेठ अज्ञानी है दो, और इसको अब इसके क्रम में मंद कषाय उत्पन्न होनी है, तो इसकी अज्ञानता इसकी मंद कषाय में क्या करेगी? बोलो। और इसके क्रम में तीव्र कषाय उत्पन्न होनी है, तो तुम्हारी अज्ञानता इसमें क्या करेगी? इसके तो अपने क्रम में तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न हो रही है। ये समझ रहा है मैंने इसको क्रोध किया, मैंने इसको क्षमा करी, तो तेरा अध्यवसान इधर क्या कर रहा है? बोलो, निर्णय करो एकदम। अध्यवसान से विश्व में कुछ नहीं होता। निरंतर हर क्रिया में अध्यवसान रखो। मैं उठा, मैंने पानी भरा, पानी तो अपनी योग्यता से भरा है, मैं उठा, बाल्टी ज्यादा भर गई, पानी फैल गया, दूसरा गुस्सा कर रहा है कि तुमने क्यों पानी फैलाया। 110% पुद्गल का परिणमन है, 110%। समझ में आ रही बात? ये तुमने सावधानी नहीं रखी या सावधानी नहीं रखी, एकदम निरर्थक बातें हैं, एकदम निरर्थक बातें हैं। ये तो जितना राग है उतने उपदेश हैं, भैया संभाल के रखो, अच्छे से काम करो, सावधानी से काम करो। कौन पुद्गल के परिणमन को रोक लेगा? जितने लोग व्यापार धंधा करते, सावधानी से करते, सावधानी से करते, फिर है ना घाटा क्यों होता? आप अच्छे से सामान लेके जाते ट्रेन में, कईयों बार आना जाना हुआ, ट्रेन में चोरी क्यों हो गई? फिर क्या ये नहीं फिर ये नहीं लगाएगा अरे ये तो ऐसा होने योग्य था, अपना ढूंढेगा कुछ भी। क्या? हाँ, हम अब की बार ढंग से नहीं रख के आ पाए, अब की बार मैं ताला नहीं लगाया, अब की बार हमने ऐसा कर दिया, कुछ ना कुछ कनेक्शन बिठाएगा एक का दूसरे में, स्वीकृति। और कुछ समझ में नहीं आए, किसी का कर्तव्य नहीं दिखाई दे, तो फिर भवितव्य को विचार करेंगे, अरे हाँ भैया ऐसी होना थी, तो वो भी तत्व ज्ञान नहीं है। मूढ़ होकर भवितव्य को विचारना भी तत्व ज्ञान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब जगह लगा लो। तुम्हारे अध्यवसान से क्या होता है?
तुम्हारा ही अनर्थ हो रहा है, दूसरे में तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा सब चेतन पदार्थ और अचेतन से, यहाँ चेतन की चर्चा चल रही है, वहां अचेतन भी लगाना। कोई बहू नहीं चाहती कि दूध उफन जाए, फिर दूध नहीं कर। अपन तो बिल्कुल लेमैन की भाषा में एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं रखती, दूध उफना दिया, ढंग से काम है। अब दूध उफनने की योग्यता और बहू का मोबाइल पकड़ना, वो निमित्त है उसमें। अब ऐसा निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। जब दूध उफनने का काल आएगा तो वहां खड़ी थोड़ी रहेगी, उफनने के लिए जैसा निमित्त चाहिए वैसी एक्टिविटी होगी। हम देखते हैं इधर से, बात है उधर से, इसलिए क्लेश बना रहता है। और ये अनंत क्लेश को छुड़ाने का मामला है। अब भिन्न पुद्गल का परिणमन देखो, नंबर 1, भिन्न पुद्गल का परिणमन नंबर 1। दूसरा, ये पुद्गल का परिणमन मेरा क्या बिगाड़ता, नुकसान हो गया। नुकसान भैया, अज्ञान मोराग दे नुकसान है और रत्नत्रय फायदा है। इसके अलावा विश्व में कोई नुकसान फायदा नहीं है। क्या बोला? अज्ञान मोह राग देश नुकसान है और रत्नत्रय फायदा है। उसके अलावा कोई चेतन अचेतन का परिणमन न नुकसान है न फायदा है। निर्णय कर लेना, धारणा में के डिब्बे में बंद करके रख लेना, अच्छे से पैकिंग करके। बोलो, मेरे असंख्यात प्रदेशों में क्या होता है, मेरे अनंत गुणों में क्या होता है? बोलो। कुछ नहीं होता। तो नुकसान फायदा, अज्ञानता रखोगे, क्लेश ही क्लेश, 24 घंटे फालतू का क्लेश, फालतू की बातें, फालतू की चर्चा। बोलो। ज्ञान से क्लेश है और सम्यक ज्ञान से मुक्ति है, ज्ञान से सहजता, शांति है। भिन्न पुद्गल परिणमन देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा, चश्मदीद गवाह, बस सामने से होके निकल रही हैं चीजें। तमाशगीर, चश्मदीद गवाह नहीं, गलत शब्द आ गया, तमाशगीर, उफनते हुए दूध का तमाशगीर। देखो देखो कैसे परिणमन हो रहा है, तमाशगीर बन गया। आनंद करो सब में। गैस खुली रह गई, खोआ बन गया, आनंद करो, वो निकल गया। आनंद दृष्टांत है समझने के लिए, सब में लगा दो। उल्टी बुद्धि क्या करेगी? उल्टी बुद्धि, अच्छा तो फिर कोई चीजें खराब होने दें, तो फिर ऐसे होने दें, तो फिर वैसे होने दें, तो फिर रोक लो, मत होने देना, रोको, रोक के बताओ, रोक के बताओ। मालूम है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? दादी, मम्मी से दूध निकला था तब आप गुस्सा कर रही थी, और आज आपसे निकल गया तो बहू तो रोक लेती, तुम क्यों नहीं रोक पाए? पॉइंट समझ में आ रहा है? बच्चे बताते हैं, बच्चे, मम्मी ऐसा कर रही थी तो आप गुस्सा हो रहे थे, और आपने कर दिया तो नमक ज्यादा डल गया, गुस्सा कर रहे थे, और आज नमक ज्यादा डल गया तो रोको ना, रोक लो। होते हुए परिणमन को रोक के बताओ, नहीं होते हुए को करके बताओ, नहीं होते हुए को करके बताओ, और होते हुए को रोक के बताओ। दोनों तरफ से बताओ, बताओ, एक काम करके बताओ। कोई विश्व का खिलने वाली कलियों को सूर्य ने खिलाया, और इमेच्योर कलियों को उनको क्यों नहीं खिलाया? अगर सूरज उनको खिलाता है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो होता हुआ, अरे वो तो खिलने लायक थी, तो यही तो हम कह रहे हैं, तुमने क्या करा? वो तो खिलने वाली थी, तो तुमने क्या करा? होते हुए परिणमन में कोई क्या करे, और नहीं होते हुए परिणमन में कोई क्या करे? क्या करे?
कोई क्या करेगा, तेरा अध्यवसान बेकार नहीं जा रहा, बेकार नहीं जा रहा, अनर्थकारी हो रहा है तुम्हारे खुद के लिए, बेकार नहीं जा रहा। बेकार चला जाता तो भी कोई बात नहीं थी, बेकार नहीं जा रहा, अनर्थकारी बन रहा है खुद के लिए। बोलो, बंद अधिकार में कितनी सुंदर बातें कही है। ऐसे पढ़ जाओ, कुछ भी ऐसे पढ़ लो, हाँ 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 हाँ। सोच नहीं बदल रही, थॉट प्रोसेस नहीं बदल रही, फिर भी राग उत्पन्न होए, फिर भी क्यों आपने ये सही नहीं करा, तो तुरंत सेल्फ संबोधन, खुद को स्थित करो मोक्ष मार्ग में। ये राग व्यर्थ है, ये राग एकदम व्यर्थ है और अनर्थकारी है। तो जब ये अपने खुद की परिणति को, जब मंजू बहन जी बोलती ना बार बार टोक पड़ती है, टोक पड़ती है, तो टोक पड़ते पड़ते उसका धीरे धीरे हीन होते होते अभाव हो जाएगा। और सार्थक लग रही है परिणति, व्यर्थ नहीं लग रही। इतना तो क्या नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए आ जाए ना, चाहिए तो समझना ये मिथ्यात्व के लक्षण है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या चाहिए? होने योग्य होता है कि कोई चॉइस से करता है? जब ये वाली बात आपको अवाय तक आएगी ना, अवग्रह इह अवाय, और धारणा में चली गई, तब काम स्टार्ट होएगा। फिर वो चींटी ऊपर चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी, फिर ट्राई करेगी ऊपर, फिर गिर जाएगी, फिर ट्राई करेगी। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। रस्सी जैसी इतनी सॉफ्ट चीज, रस्सी आवत जात से इतने कठोर पत्थर पर परत निशान, पत्थर पे रस्सी से निशान पड़ जाते हैं। बोलो, पत्थर से रस्सी पे निशान पड़ जाता है। रस्सी इतनी सॉफ्ट और पत्थर इतना कड़ा, किससे पड़ जाते हैं? करत करत अभ्यास से। ये अभ्यास अनादि से झूठा अभ्यास हो रखा है, उल्टा अभ्यास हो रखा है, पर से लाभ हानि समझ रखी है अनादि से। कैसे बातें आती हैं ये सब? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे। तन बिदारे लिखा है, आत्मा बिदारे तो नहीं लिखा। बात जिन वाणी में जहां बात आएगी तन की, समझेगा अपनी। तन बिदारे बैर जो न तहा न धरे। बैर क्यों नहीं होता? मेरा तो कुछ नहीं करा किसी ने। पर्व राज आने वाले हैं ना, तो एक एक व्यक्ति एक एक दिन में शावकाचार्य जी में, या दादा की 10 लक्षण पर्व की पुस्तक में, या गुरुदेव श्री के 10 लक्षण पर्व की पुस्तक में एक एक चैप्टर पढ़ो रोज, तब पर्व की तैयारी करो। अभी से कपड़ों की तैयारी कर लेंगे, बुआ ले जाएंगे, बुआ ले जाएंगे। खाने की तैयारी कर लेंगे, फलाने की तैयारी। अभी से पढ़ो एक एक चैप्टर। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, करो पहले से तैयारी। 24 घंटे ऐसे ही बर्बाद, 24 घंटे पढ़ो एक एक चैप्टर, जो पुस्तक से पढ़ना है उससे पढ़ो। ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि अध्यवसान के निमित्त से। अब देखो इसमें ये रहस्य है कि दूसरा दुखी हो गया, अन्य कोई दुखी हो गया, ठीक है, तो वो अपने अध्यवसान से दुखी हुआ है, वो अपने कर्म के उदय से दुखी हुआ है, वो अपने रॉन्ग वे से दुखी हुआ है। एक ने दूसरे को दुखी नहीं किया, एक ने दूसरे को सुखी नहीं किया। और यदि वो मुक्त हुआ है, मुक्त हो रहा है, तो अपने परिणामों से हो रहा है। तो तेरा अध्यवसान क्या करता है? कुछ नहीं करता। ये वाली बात है। यहाँ पर क्या सिद्धि कर रहे हैं
कि जैसा अध्यवसान है वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। अध्यवसान की अर्थ क्रिया नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तो तू क्या करता है, तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया ना। मैं किसी को बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसे ही समझो। हम तो सबको पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, देखो हमारी वजह से वे सम्यक दृष्टि हो गई और उनके दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो मैंने छुड़ाया ना उनको। तो भैया उनका ज्ञान श्रद्धा चारित्र क्या कर रहा था, उन्होंने ज्ञान में इन गाथाओं को, टीकाओं के, इनके अभिप्राय को बसाया, तो उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हुई कि तुमसे उनको रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। बोलो, ये तत्व ज्ञान है। व्यवहार में बोला जाता है भैया देवशास गुरु हैं, रत्नत्रय के दाता, जग को दे दी जग की निधियां, तुम सा दानी क्या कोई हो। ये सब व्यवहार में निबद्ध जिनवाणी है। और लोग कहते हैं कि भैया रत्नत्रय की प्राप्ति किससे होती है, कि देवशास गुरु से होती है। तो देवशास गुरु देते हैं क्या। अब व्यवहार की भाषा में, भक्ति की भाषा में, उपकार की भाषा में जिनवाणी लिखी रहती है, और ये वही का वही समझ लेता है। हाँ ये सही बात है, सही बात है। मैं बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसा जो अध्यवसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है। अध्यवसान क्या है, मैं बांधता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ, किंतु जीव तो, देखो ये इसमें थोड़ा कोमा लगाना पड़ेगा, किंतु जीव तो मतलब अन्य जीव, तुम्हारा अध्यवसान और अन्य जीव, किंतु जीव तो तुम्हारे इस अध्यवसाय का सद्भाव होने पर भी अपने सराग और बीतराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता और नहीं मुक्त होता, तथा अपने सराग बीतराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसान का अभाव होने पर भी बंधता है, छूटता है। इसलिए पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या ही है, ऐसा आशय है। तुम्हारा अज्ञान, भैया मारीची को दिव्य धनी में बात आई, क्या आई दिव्य धनी में, कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो उनके कहने के कारण मारीची भवों में रुला अपने अध्यवसान से। क्यों क्रोधित हो गया, क्यों और मत चला दिए, 24वां तीर्थंकर होना था। तो मारीची के अध्यवसान ने, हाँ ये बड़े पहले तीर्थंकर हमको कह रहे हैं 24वें, तो मारीची अपने अध्यवसान से भवों में रुला कि उनके कहने से रुला। बोलो, जो भी जीव दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, तत्व ज्ञान कर रहा है, मुक्त हो रहा है, सब उसके अपने परिणामों का फल है, किसी दूसरे का कुछ नहीं है। जितने जीव दुखी हैं अपने ही अज्ञान से, और जितने जीव सुखी हैं अपने ही सम्यक ज्ञान से। बोलो, कोई किसी में क्या करता है। महावीर भगवान का समर्षण लगा और दिव्य धनी निखर रही, कौन ने खिरवाई, अरे वो इंद्र को विकल्प आया। तो इंद्र को विकल्प पहले क्यों नहीं आया, तभी क्यों आया। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। जब तक योग्यता ही नहीं थी खिरने की तो किसी को विकल्प क्यों आता। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं,
खिरनी नहीं थी तो बाहर में किसी का विकल्प भी नहीं था। वो खिरने का काल आया तो निमित्त उपस्थित होने की तैयारी होने लगी, फिर वो पूरी घटना घटी। और गणधर गौतम स्वामी गणधर की पदवी पर सुशोभित हो गए और दिव्य धनी फिरने लग गई। बोलो होते हुए परिणमन को कौन रोके और होते हुए न होते हुए परिणमन को कौन कराए। ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान से ही हम जान सकते हैं। मैं तो ये चल लगेगा कि अगर ये पहले उपस्थित हो जाते तो दिव्य धनी खिर जाती। पहले कोई ने ध्यान नहीं दिया। घर में थी तो बोलते हैं अरे ये काम तो पहले ही हो जाता, तुमने ध्यान नहीं दिया। हरी बात समझ में भैया, नहीं होते हुए परिणमन को कौन कराए और होते हुए परिणमन को कौन कराए। चलती हुई गाड़ी को कौन चलाए और नहीं चलती हुई को कौन चलाए। बोलो, हम चला लेते हैं गाड़ी, हम चला लेते, चला के बताओ। पेट्रोल टैंक खाली कर दो, चला के बताओ। अरे वो तो पेट्रोल नहीं है, तो यही तो कह रहे हैं पेट्रोल से चल रही, तुम नहीं चला रहे। अब ये बातें समझ में नहीं आती। अरे पेट्रोल होगी तभी तो चलेगी, तो यही तो कह रहे हैं पेट्रोल होती है तभी चलती है, तुम नहीं चलाते क्या। और तुम चलाओगे किससे, तुम्हारे हाथ पैर तो है ही नहीं। नहीं, हम भाव तो करते हैं कि हाँ भाव होता है तुम्हारे में, लेकिन तुम वो भाव जितने भी नहीं हो, तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो, भगवान आत्मा हो, परम अकर्ता तत्व। ठीक है, देखो भावार्थ। हाँ, एक बात क्या है, दृष्टांत क्या याद आ रहा था कि जैसी दिव्य धनी खिरी, देखो कौन किसका करता। जैसी दिव्य धनी खिरी और वहीं पे समक्षण में विराजमान मंकली गौशाल नाम के मुनिराज, देखो कितने जीवों को मुक्ति मार्ग का उपदेश मिला तो वो नहा गए। जैसे दिव्यधनी खिरी, कितने जीव तो प्रसन्न हो गए। और कोई जीव ऐसा भी था, वो जैसी दिव्यधनी खिरी और समक्षण से उठ के चले गए। बोलो दिव्यधनी ने क्या किया, बोलो। कर्म भूमि की आदि में मुक्ति मार्ग अविकार, दर्शायो आनंद में सहज रूप सुखकार। वे तो दर्शा रहे थे सहज स्वरूप। ओ हे भव्य जीवो, तुम शुद्धात्मा हो, अकर्ता हो, इस विश्व में तुम्हारा कोई इष्ट अनिष्ट करने वाला नहीं। बाहर के पद सब व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। ये तुम्हारा पद नहीं, अपद है। तुम्हारा पद तो एक शाश्वत शुद्धात्मा है। ओ ध्वनि कर रही। मंकली घोषाल को गुस्सा आ गई। बोलो दिव्य धनी से रत्नत्रय प्रकट होते हैं कि क्रोध आता है। बोलो, अरे बोलो। दिव्य धनी क्या करती है, ना क्रोध आता है और ना ही समय दर्शन होता है। हाँ देखो, हिम्मत कर ली उनने बोलने की। ये परम सत्य बात है, ये तत्व ज्ञान है। अरे जो जो रत्नत्र रूप परिणमित जीव हैं, प्रिपेयर्ड, उनकी ऐसी पर्याय आने की योग्यता, इसमें दिव्य धनी निमित्त बन जाएगी। सामने निमित्त उपस्थित हो ही जाएगा जिनकी योग्यता है। बोलो, और जिनकी योग्यता क्रोध रूप परिणमन करने की है, वे अपने भावों से क्रोध रूप परिणमन कर जाएंगे। तो एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के कौन से काम आता है,
बोलो। तो अब उधर ही लगा के छोड़ देंगे। इतनी सब बात सुनी, अवग्रह हुआ, थोड़ी सी ईहा हुई और छोड़ दिया। हाँ वो महावीर, ये वाली ये दृष्टांत 50 बार सुना होगा सबने। इससे तो काम बनेगा नहीं, इससे कोई काम नहीं बनेगा कि महावीर भगवान के समर्षण में मंकली गौशाल उठ के चले गए और कितने जीवों ने रत्नत्र प्राप्त कर लिए, कोई गणधर बन गया तो कोई अरहंत बन गया, कोई। इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? इधर लगाओ, मेरे परिणाम से दूसरे में कुछ नहीं होता, तब बात बनेगी। क्या बोला? देखो दिव्य धनी से कुछ नहीं हुआ, तो हमारे समझाने से दूसरे को क्या होएगा? और दूसरा मुझे समझा दे तो मुझे क्या होएगा? न मेरे परिणाम किसी अन्य के द्वारा होते, न मुझे कोई मारता जिलाता सुखी दुखी करता, न मैं किसी को मारता जिलाता सुखी दुखी करता। ये पूरा निर्णीत करके धारणा ज्ञान का डिब्बा बंद कर लो। समझ आ गई बात? तब काम बनेगा। वो उनसे उनसे दृष्टांत है, उनसे कहने के तो दृष्टांत है। बात तो इधर आनी पड़ेगी। मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, न किसी को सुखी दुखी करता, न मारता जिलाता, न कोई मुझे सुखी दुखी करता, न कोई मुझे मारता जिलाता। कहानी तो अपने से बनेगी। हरी बात ख्याल में? और एकदम डिसाइडेड, ये वाली बात परम सत्य है। अब बता ज्ञान कितना रिलैक्स हो गया। न दूसरों को दोषारोपण की, अपनी परिणति में कुछ झंझट होए, दूसरे को दोषारोपण की वृत्ति नहीं उठेगी, अन्य के ऊपर क्रोध नहीं उत्पन्न होएगा। कितने खराब है, बेवकूफ है, ऐसा कह दी, हमें तो बहुत बुरी लगी। तुम में बुरी लगने की योग्यता थी, सो बुरी लगी है, उसने कुछ नहीं किया। समझ आई बात? मैंने पर को ऐसा किया, हमने देखो उनके लिए ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, तो अहंकार नहीं होएगा, रिलैक्स हो गई परिणति। अपने में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो व्यर्थ भाषित हुआ। जब वो व्यर्थ भाषित होएगा ना, तो परिणति कहाँ जाएगी? वो स्वभाव सन्मुख हो ही जाएगी। क्या बोला? कोरोना काल में ये उपदेश दिया गया, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। ये कहा गया कि बाहर मत जाओ, ये नहीं कहा गया घर में ही रहो। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। जब बाहर गए ही नहीं तो फिर कहाँ रहे? फिर अपने घर में रहे। क्या बोला? जब बाहर जाना ही नहीं है तो फिर कहाँ रहना है? अपने घर में। ऐसे ही पर में सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, तो फिर क्या होएगा? जब पर में कोई मेरा विकल्प एकदम व्यर्थ है, तो परिणति कहाँ रहेगी? स्वभाव सन्मुख हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। खींचतान करके लानी नहीं पड़ेगी, उपयोग पर से खींच के लाओ। जब पर लक्ष्य व्यर्थ भाषित होगा, अपने लिए अनर्थकारी भाषित होएगा, तो परिणति कहाँ जाएगी? दादा ऐसा एग्जाम्पल देते कि बच्चा चला गया खेलने, अब माँ का मन नहीं लग रहा स्वाध्याय में। ऐसा होता है ना, अभी पर्वों में ऐसा बहुत होएगा। बच्चे की अम्मा तो बैठ जाएगी स्वाध्याय में और बच्चे खेलते रहेंगे बाहर, और उसको बार बार, छोटा बच्चा, उसको बार बार लगेगा कहीं गिर नहीं जाए, कोई कुछ कर नहीं दे, कहीं दूर नहीं चला जाए। बच्चा उधर से देखता रहता है, मेरी मम्मी बैठी है फिर खेले आएगा, मेरी मम्मी बैठी है फिर खेले आएगा, मेरी मम्मी बैठी है। और जैसे ही सब खड़े हुए जावाणी के ज्ञान से, तो दौड़ के मम्मी के पास आ जाएगा। समझ में आ गई कि अब सब जाने वाले हैं। तो कहते हैं तू निर्णय करके एक बार उपयोग को छोड़ तो दे, जाएगा कहाँ वो उपयोग? उपयोग को ये पता चलना चाहिए कि ये मेरी माँ है, शुद्धात्मा।
आत्मा ये माँ है, तो उपयोग रूपी बच्चा थोड़ी देर खेल कूद के और फिर इधर ही आ जाएगा, जाएगा कहाँ। पर उस ज्ञान में ये निर्णीत होना चाहिए कि शुद्धात्मा यही सर्व सुखों का साधन है, सर्व सुखों का कारण शुद्धात्मा है। इसी के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, पर से सुख होता नहीं है, पर से दुख होता नहीं है। ये वाली बात उस ज्ञान में निर्णीत होना चाहिए, तो वो उपयोग कहाँ जाएगा, स्वभाव सन्मुख होएगा, कहाँ जाएगा। कि उपयोग को छोड़ दे ऐसे ही कि तू छोड़ तो दे एक बार। ये खींचतान मचा रखी है ना, ये कर्तृत्व, ये कर्तृत्व ही तो काम नहीं होने देता, कर्तृत्व ही तो काम नहीं होने देता। कर्ता बुद्धि हूँ परम अकर्ता नाथ, और ये परम अकर्तृत्व से उपयोग कहाँ जाएगा, जब पर में कुछ कर नहीं सकता, पर के लिए विकल्प अकिंचित करें, तो परिणति कहाँ आएगी, स्वभाव सन्मुख आ जाएगी। आप निर्णय तो करो एक बार, सहज फिर वैसी ही तरंगे उठने लगेंगी। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय उसी योग्य होंगी, निमित्त वैसे ही मिल जाएंगे, निमित्त की वेट एंड वॉच नहीं करनी पड़ेगी। अद्भुत मार्ग है। जो भावार्थ, जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। अकिंचित कर किसे कहते हैं, जो हेतु कुछ नहीं करता वो अकिंचित कर है। समझ आई बात। यह बांधने छोड़ने का अध्यवसाय भी पर मैं कुछ नहीं करता, ये बांधने छोड़ने का अध्यवसाय भी पर मैं कुछ नहीं करता। मैं पर जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, कुछ नहीं करता पर मैं। बोलो, वो पिताजी ने बोला था ना बच्चे को, बोला मुनिराज ने बोला है कि तुम सेठ अपने ही गटर में कीड़ा बनने वाले हो। तो उसने अपने बच्चे को क्या बोला कि मैं नहीं कीड़ा पीड़ा बनना चाहता, मैं कीड़ा बनूं तो मुझे मार डालना। वो समझ रहा कि कीड़ा से मर जाऊंगा, वापस मनुष्य बन जाऊंगा, है ना। तो वो बन गया गटर में कीड़ा। अब बोलो, पुत्र उसको मारेगा कि बचाएगा, क्या कर लेगा। और उसने देखा कि हाँ कीड़ा है, मारा कि बचाया, न मार सकता न बचा सकता। मारने चला तो वो घुस गया अंदर ही। मार सका, वो तो कह ही रहा था मुझे मार देना, तो भी नहीं मार सका। देखो गजब की बात। जब बहुत ऐसी स्थिति बन जाती है ना, कैसी, अब बहुआ बच्चे कोई सुन नहीं रहे और कुछ, अब कुछ बचा नहीं, और अब मरण की तैयारी विचार करते हैं, अब हम कब मर जाएं, कब मर जाएं। अरे तू दूसरे को भी नहीं मार सकता और अपने को भी नहीं मार सकता, क्या। अविनाशी स्वरूपो हम, एक बात। दूसरी बात, ये देह चेतन का संयोग आयु कर्म से है। दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने को ही मार लो, मार सकता है। बोलो, आयु कर्म, हे भगवान अब उठा लो, हे भगवान उठा लो, हे भगवान तुम्हें उठा भी बैठे हैं, हे भगवान अब कब सुनोगे, कोई सुन ले, हे भगवान सुन ले। कौन सुने, कौन सुने, आयु कर्म बंधा है, कौन सुने। बोलो, तत्व ज्ञान किया नहीं पूरी जीवन, और उल्टे उल्टे अध्यवसान है और उल्टे उल्टे कर्म बंधे हैं। अब असाता आदि के उदय आ रहे हैं, अब कौन सुने, कौन सुने। हे भगवान सुन लो, सुन लो,
जब जिनवाणी सुनने दी भगवान ने तब भगवान की नहीं सुनी। तब मुनिराज कह रहे हैं सुन लो, तब तुम्हें नहीं सुननी, अब तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने मुनिराजों की नहीं सुनी, भगवान की नहीं सुनी, अब तुम्हारी कौन सुनेगा? लोक में करते हो टिट फॉर टैट, लोक में कुछ नहीं होता टिट फॉर टैट, ये कर्मों से होता है टिट फॉर टैट। लोक में आप किसी के साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते, कर्म करते हैं तुम्हारे साथ टिट फॉर टैट। हाँ ये करते हैं टिट फॉर टैट, वो नहीं देखते। अरे अज्ञानता में बंधे थे, अब तो ये मुनि हो गए, अब थोड़ी इनके ऊपर उपसर्ग करो। तो मुनि को भी उदय में आते हैं, चक्रवर्तियों को भी उदय में आते हैं कर्म। समझ में आ रही है बात? अज्ञानता अपने लिए अनर्थकारी है, इसलिए भगवान की सुन के ये सारी अज्ञानता का परिहार कर दो, परिहार कर दो। अभी भी अज्ञानता बची रही, अब कैसे सुधार होएगा बोलो? और कैसे? कितने महाभाग्य, मैं तो बहुत बार कहती हूँ ये बात, कैसे देखो पुद्गल का कैसा स्वतंत्र परिणमन, कुंदकुन आचार्य देव पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने गाथाएं लिखी होंगी, कहाँ कहाँ ताड़पत्र छोड़े होंगे, कोई झोला में रख रख के चलते कैरी फॉरवर्ड करे होंगे उनको। अब देखो पुद्गल का परिणमन कौन ने संभाली होंगी ये गाथाएं? 1000 वर्ष के बाद अमलेचंद आचार्य देव को कैसे मिली होंगी ये गाथाएं? फिर उन्होंने भी टीका कर करके कौन संभाल के रखी होंगी? बोलो कैसे ये सुव्यवस्थित ग्रंथ अपने सामने आ गया, और कैसे गुरुदेव श्री ने एक एक चीज को एकदम डॉट टू डॉट बात क्लियर करके अपने सामने रखी। और आज भी कितनी स्लो प्रोसेस में अपनी पूरी चर्चा चल रही है, और अभी अध्यवसान नहीं मिटा, तो अब कैसे मिटेगा? और कौन आएगा बोलो? नहीं, समव शरण में जाके, तो समव शरण में भी यही सुनने मिलेगा जो अभी सुनने मिल रहा है। अभी रोटी खा लो, पेट भर लो, नहीं माँ पार्टी करेंगे तब खाएंगे, तो तब तक भूखे मरोगे। बोलो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसे नहीं तो फिर कैसे? बोलो क्या कह रहे हैं? जो हेतु कुछ नहीं करता वह किंचित कर कहलाता है। यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग वीतराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है। तुम्हारा कोई अध्यवसान नहीं है अन्य के प्रति, तो भी लोग बंध रहे, दुखी हो सुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो हमारे अध्यवसान से सारी दुनिया चल रही है क्या? बोलो ये कह रहे हैं। इस प्रकार अध्यवसान पर मैं अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। हैंस प्रूव्ड, ये अध्यवसान मिथ्या है, एकदम सेंसलेस है, लेकिन पर के लिए सेंसलेस है, अपने लिए अनर्थकारी है। विचार कर लो, ये जो भाव आते हैं ना बार बार, अभी समझा दें, अब उनको कह दें भैया ढंग से चलो, भैया ढंग से बोलो, तुम्हारे लिए अनर्थकारी बन रहे हैं। बोलो इसलिए हम तो बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान, बोल बिगारे कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, बहुत आनंद का मार्ग है।
जिसको अपन कहते हैं ना साक्षात इन्होंने हमारे साथ 10 लोगों के बीच में ऐसा ऐसा बोला, ये एकदम झूठी बात है। साक्षात चर्म चक्षु दिखा रहे हैं, साक्षात कर्ण दिख सुना रहा है, ये साक्षात नहीं है। साक्षात ये है कि पूर्वबद्ध कर्म का उदय है और ये निमित्त है, और तुम्हारे को बुरा लगना तुम्हारी योग्यता है, और आज तुमने स्वरूप समझा तो इसके साथ टिट फॉर टैट मत करो। अब हम बताएंगे तुम्हें, कल तुम आना 10 लोगों के बीच में, तब तुम्हें बताएंगे तुम अपने लिए अनर्थ कर रहे हो। लेट गो करो और वो कर्म की निर्जरा हो जाने दो, हो जाने दो। तुम्हें और कहना है भैया और कह लो, तुम्हें और बुरा करना है और कर लो, हमारा तो बुरा होता ही नहीं। जिसको जो कुछ करना है कर लो, अभी बहुत अच्छा समय है, चिन्माणी माँ हमारे साथ है, मेरा कुछ बुरा होता नहीं। जो कर्म उदय में आ रहा है ना उसको निर्जरित हो जाने दो। ये चवन्नी अठन्नी की बातें मत करो। हमने तो उन्हें 500 का लिफाफा दिया था, बे हमारे यहाँ 100 टिका गए। तुम्हारी योग्यता 100 की ही है, अपनी योग्यता का विचार करो, दूसरे में मत हस्तक्षेप करो और मौन हो जाओ एकदम। पर के लिए मौन, बस शांति। वो कर्म उदय में आ रहा है उसको खिर जाने दो। नवीन बंद करोगे अपना नुकसान करोगे, खिर जाने दोगे तो खिर जा। मेरा क्या बुरा हो गया? वे 1000 रुपए दे जाते तो मेरा क्या फायदा हो जाता? एक ही मंत्र निकल के आया, अज्ञान मोराग देश नुकसान और रत्नत्रय फायदा। अज्ञान मोराग देश नुकसान और रत्नत्रय फायदा। बस अब देख लो, वो अब संगति की बात आएगी। उस संगति में रहो जहां बहुत राग द्वेष हो रहे हो, नुकसान हो रहा हो, भैया मैं नहीं जाना। समझ में आ रही है बात? और जहां रत्नत्रय की प्राप्ति का सहयोग बन रहा हो, निमित्त बन रहे हो, हमें तो वहीं जाना। बात चरणान योग भी ऐसे पालो। और पूरे विश्व के लिए वो तोता कह रहा था ना, मुक्ति का उपाय बताओ। मुक्ति का उपाय ये है कि पूरे विश्व के लिए मरे से हो जाओ, मरे से हो जाओ, बात खत्म। समझ आ गई बात? बोलिए भाई साहब, कुछ पूछ रहे थे? यहाँ पे एक शब्द आया, स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। स्व अर्थ क्रिया का मतलब बता। जो अज्ञानता है ना, ये हो गया स्व, अज्ञानता स्व। और जैसा अज्ञानता है वैसी दुनिया में काम नहीं हो रहा, तो ये हो गया अज्ञानता की अर्थ क्रिया नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अज्ञानता जैसी अर्थ क्रिया विश्व में नहीं होती। बस अर्थ शब्द छोड़ दें फिर क्या? अर्थ शब्द छोड़ दें बीच में, अज्ञानता जैसी क्रिया नहीं होती। हाँ बस अज्ञानता भी एक अर्थ है ना, अज्ञानता भी एक वस्तु है। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। पर्याय भी एक समय का सत है, वो भी एक समय की वस्तु है। तो अज्ञानता जो अर्थ है उस जैसी क्रिया विश्व में नहीं होती। तो अर्थ क्रिया लगा लो। हर पर्याय अपने आप में एक अर्थ है। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। द्रव्य का तत्व, गुण का तत्व और पर्याय का तत्व, अर्थ और तत्व, तत्वार्थ। तो वो अज्ञानता का भी एक तत्व है। अज्ञानता का तत्व क्या है? अज्ञानता का तत्व है भ्रम, दुख रूप, कर्म बंधन के काम आता है। ये अज्ञानता का तत्व है। वैसी विश्व में कोई क्रिया नहीं होती। ऐसा चर्म चक्षु से जो दिख रहा है ना, चर्म चक्षु से दिख रहा है, उन्होंने हमसे बुरा कहा, तो ऐसी अर्थ क्रिया नहीं है।
कि उनने तुमसे बुरा कहा इसलिए तुम्हें बुरा लगा। ऐसी ऐसी क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया तो ऐसी हो रही है कि आपके पूर्वबद्ध कर्म का उदय है और तुम्हारी चारित्र गुण की पर्याय विकारी है। ये आपकी चारित्र गुण की पर्याय में तीव्र कषाय की योग्यता है, स्वरूप ऐसा है। तो फिर बस ये अर्थ क्रिया कहाँ हो रही है? तुम्हारी कषाय की मंदता हो और फिर कोई कुछ बोले तो फिर कहाँ क्रोध उत्पन्न होता है? नहीं होता। और अज्ञानता से ये समझा जा रहा है कि उनने सुखी करा, उनने दुखी करा। तो ऐसा हो कहाँ रहा है विश्व में? ऐसा समझ में आया। अच्छा, अब ये दूसरी बात, हम तो बैठे अपनी मौसम, इसकी दूसरी लाइन इसकी दूसरी लाइन थी, दिन 10 के मेहमान बोल बिगाड़े कौन सो। 3 दिन के मेहमान। हाँ, मनुष्य गति सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो मैं अविनाशी हूँ, लेकिन इस मनुष्य गति में भी क्या दिन 10 के मेहमान, दिन 10 मतलब के दिन के मेहमान मतलब अनंत काल के आगे, अनंत भूत का अनंत भविष्य के में ये मनुष्य पर्याय है कितनी सी? 2-4 दिन की। किन से बोल बिगाड़े? कर्म बधे जाएंगे, वे तो नहीं रह जाएंगे, वे कैरी फॉरवर्ड होंगे फालतू फोकट में। किन से बोल बिगाड़े? कोई बोला कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, बोल दो यस सर, यस सर, सही तो कह रहा है। आप पढ़ो, वहां पे लिखा मिलेगा आपको ये श्रावकाचार्य में, सही तो कह रहा है, बेवकूफ तो है ही। देखो केवल यानी परमात्मा वे हैं ज्ञानवान, हम तो क्या है अल्पज्ञ हैं, बेवकूफ तो है ही, अपने को शरीर समझ रहे हैं। सही तो कह रहा है ये। वो बोले अरे तुम बड़े समझदार हो, थैंक यू। समझदार तो है ही, तत्व ज्ञान कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझदार तो है ही। सही तो कह रहा है, सब में लगा दो सही सही, बोल मत बिगाड़ो कोई से। ये कहने का मतलब है वो कर्म बनेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, पे भुगतने पड़ेंगे। दादा कहते हैं दादा कि एक ऐसी वो थी लड़की, उसको पूछो ढूंगो मायके जाऊंगी, हाँ ढूंगो ससुराल अब मत जाओ, नहीं रहो, अगले महीने जाइयो। जी ससुर जी, नहीं ढूंगो कोई जा रहो है, तुम हो आओ। जी ससुर जी, सब में जी कर दो, कब परेशानी हो रही है, ऐसे बन जाओ। समझ आई बात? तो अपना उदाहरण दे रहे, कह रहे कि लोग ऐसा बोलते, अरे वो दादा उनका प्रवचन रखा था तो वो आए नहीं, आप कर लो। ठीक हम कर ले रहे। क्लैशिंग कहाँ पे होती है? हम कोई स्टेप नहीं है, प्रवचन उनका था, हमारा तो रखा नहीं था, अब वे नहीं आए तो हम करें। जी कसाय है, इस कसाय में किसका नुकसान? पब्लिक का, तुम्हारा नुकसान कसाय से। समझ आई बात? फिर किसी ने बोला कि दादा वो आप बुरा नहीं मानना, वो आ गए, अच्छी बात है, हम उनका सुनेंगे, हमको शांति, उतनी देर हमें थकान नहीं होगी, अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा देखो हमारी कितनी बेइज्जती, वे आ गए तो हमें गद्दी से उतार दिया। ये है कसाय। इसमें किसी का बुरा नहीं होता, अपना ही बुरा होता है। हरी बात समझ में? अद्भुत मार्ग है, शांति का मार्ग है। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। याद करने के लिए थोड़ी है समता सोड़ सी। हाँ, या रटी पड़ी है और जगह जगह में करता बुद्धि, जगह जगह में एक दूसरे के क्लैशिंग, जगह जगह जरा जरा सहजता आ जाए। क्या कहता है? क्या तोता क्या कहता है? तोता
तोता कहता है दुनिया के लिए मर जाओ, तो गिर पड़ा वो, तो उनने कहा ये तो मर गया, खोला पिंजरा उड़ गया वो। बस ज्यादा जरूरत नहीं है एनक्रोचमेंट की बार बार। तो तुम क्या कर रहे, बच्चे क्या कर रहे, तो कितने रुपए के खरीद के लाए, सस्ती महंगी फलानी ढिकानी, भैया 2 रोटी दे दो, बात खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो हम चले जाए मम्मी, चले जाओ, अरे रहने दो हम नहीं जा रहे, मत जाओ, हमको तुम्हारे झंझट में पड़े। समझ में आ रही है? अब कब गए, कहाँ गए, क्यों गए, जल्दी आए, देर में आए, स्वाध्याय करो। 10 लक्षण पर्व की तैयारी कर लेना सब लोग, पर्व आने से पहले। क्या मजा आएगा, ठीक है। हाँ पूरी, चाहे श्रावकाचार्य जी से 10 धर्म पढ़ो, चाहे दादा की पुस्तक से पढ़ो, और चाहे गुरुदेवश्री की, तीन लिटरेचर आपके पास उपस्थित है। ठीक है? गुरुदेवश्री की तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। पुस्तक का नाम वही 10 धर्म, पुस्तक का नाम 10 धर्म ही है। देखेंगे इसमें मिल जाएगी PDF पे, तो भेज देंगे ग्रुप पे। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।